TunePocket.com. हेलो यूट्यूब व्यूअर्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले टेंस क्या है, उसके प्रकार तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो उसको अवश्य देखिए। आज हम पास्ट का जो है इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। इसकी पहचान क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसको स्पीकिंग में हम कैसे यूज करते हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे बहुत ही सरल तरह से। बस आपके 15 मिनट का हमें जो है योगदान चाहिए, अर्थात आपका केवल आप इस वीडियो को पूरा देखिए 15 मिनट तक। उसके बाद आपके मन में ये ऐसे बैठ जाएगा कि आप इसको कभी निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट मीन्स क्या होता है? पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, अर्थात जब भी यहाँ बीते हुए समय की बात करेंगे तो था तो जरूर आएगा। ठीक है, और इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता था, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए। ठीक है, जैसे ता था का मतलब क्या? वह जाता था, वह जाता था, वह जाती थी, खाती थी, वे लिखते थे। या आ ई ए शब्द ऐसे भी आ जाते, जैसे वह गया, मैंने चाय पी, तुमने मिठाई खाई। तो ये सारी पहचानें पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की होती है। ठीक है, ठीक है, और अब देखते हैं, इसकी पहचान हमने देख लिया है। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आप जानते थे कि वाक्य हम 3 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य जिन वाक्यों में नहीं, कब, कहाँ ऐसे प्रयोग शब्दों का नहीं होता है। ठीक, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, देखिए ये टेंस बहुत ही सरल है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये सभी टेंसों में सबसे सरल टेंस होता है। ये मान के चलिए सबसे सरल जो है टेंस का ये प्रकार है, क्योंकि इसमें देखिए कर्ता आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अर्थात कर्ता चाहे एक वचन वाले आपके कर्ता हो या बहुवचन करता हो। यदि वाक्य सकारात्मक है, साधारण वाक्य है, तो क्रिया की आप सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए उसमें, बस कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे कि क्रिया की देखिए 3 फॉर्में होती है। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसी प्रकार से ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है इटन। तो आपको क्या करना है कि साधारण वाक्य यदि है तो चाहे आपका कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, अर्थात या तो सब्जेक्ट के पास सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी हो, आपको वहां पर कौन सी फॉर्म का यूज करना है? सेकेंड फॉर्म का। यदि खाने की अंग्रेजी लिखना है तो आपको ईट नहीं एट लिखना है। गो का अगर यूज करना तो गो नहीं वेंट लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके हम एग्जांपल्स को देखते हैं जरा। तो इसका फार्मूला ये होता है, देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे आप। अब सब्जेक्ट आपको इसमें ये देखना ही नहीं है एक वचन है या वो कुछ भी हो, कोई भी हो, राम हो, श्याम हो, मैं हो, तुम हो, हम हो, कुछ भी हो, आप सब्जेक्ट के साथ में बस क्रिया की सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन उसके बाद में आफ्टर ऑब्जेक्ट लगा देंगे आप। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल दे, जैसे राम गया, राम गया, तो कर्ता कौन हो गया? काम को करने वाला व्यक्ति कौन है? राम, तो सब्जेक्ट आ गया आपका राम। फिर गया, गया मतलब जाना, जाने का अंग्रेजी होता है गो, लेकिन हमें गो नहीं, हमें तो सेकंड फॉर्म लिखना। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो हम क्या लिखेंगे कि राम वेंट। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा ली, वेंट, फुल स्टॉप लगा दी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में दिया ही नहीं था। दिया होता तो ऑब्जेक्ट को हम वेंट के बाद में लिख देते। ऐसे ही दूसरा है, वह खाता है। ठीक है, वह खाता था। ठीक है, वह खाता था, तो यानी ही मीन्स वह। अब देखिए ही आया है, एक वचन है, फिर भी हमने क्या लगाया? ईट का सेकंड फॉर्म लगाया। ईट, ई ए टी, ईट मीन्स का खाना, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें कौन सा लगाना है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? एट। ही एट, वह खाता था या उसने खाया।
जैसे आप देखिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी हम करते हैं, वह आम खाता था, तो ही मीन्स हो गया वह, क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया क्या है, खाना, खाने का अंग्रेजी क्या है, एट, और ऑब्जेक्ट आ गया द मैंगो। यहाँ पर मैंगो जो यूज के लिए वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ही एट द मैंगो। वह खेलती थी, तो सी, और प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो गया, सी प्लेड, वह खेलती थी। वह मैच खेलती थी, अब मैच खेलती थी यानी सी प्लेड द मैच, वह मैच खेलती थी। ठीक है। इसी प्रकार से राधा लिखती थी, तो राधा एक वचन है, लेकिन लिखना तो क्रिया हो गई, क्रिया की हमें सेकंड फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म राइट की क्या होती है, रोट, तो हम क्या लिखेंगे, राधा रोट, राधा ने लिखा। अब राधा पत्र लिखती थी, तो राधा लिखती थी यानी राइट का सेकंड फॉर्म रोट, और क्या लिखती थी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पत्र, द लेटर। ठीक है, राधा रोट द लेटर। अब नेगेटिव सेंटेंस, यदि आपको किसी में ना या नहीं में उत्तर देना है, ना या नहीं कहना है, तो इस टेंस में उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, उसका रूल क्या होता है। देखिए यहां पर भी सभी कर्ताओं के साथ यदि ना या नहीं आपके इसमें आ जाए, तो कोई सा भी कर्ता हो, आपको वहां पर कुछ नहीं वह डिड नॉट जोड़ देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि जब साधारण वाक्य बना रहे थे हम, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन यदि नकारात्मक वाक्य हो जाएगा ना या नहीं वाला, तो आप डिड नॉट लगाओगे, और डिड नॉट के साथ में क्रिया की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा उसको पढ़ लीजिए, नकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं चाहे एक वचन हो या बहुवचन के साथ डिड नॉट का प्रयोग तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे यदि नहीं वाला वाक्य है तो। देखिए चाहे ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर हो, या फिर बहुवचन में आई बी यू दे ग्रुप कुछ भी हो, आपको सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है, डिड नॉट। ठीक, क्या लगाना है, नहीं वाले वाक्य में डिड नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे राम नहीं जाता था, तो राम सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट लगा लिया, और जाने का अंग्रेजी गो, तो हमने यहाँ पर गो ही रखा, हमने कौन सी फॉर्म यूज की, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया था इसीलिए। यदि यदि ये नहीं वाला ना होता, राम जाता था, तो राम वेंट, ये बन जाता। वह चाय नहीं पीता था, ही डिड नॉट ड्रिंक द टी। ठीक है, वह चाय नहीं पीता, ड्रिंक यहाँ पर कौन सी फॉर्म है बताइए, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए। वह खाना नहीं पकाती थी, सी डिड नॉट, पकाने का कुक होता था, फूड। अब देखिए कुक मीन्स पकाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। वे पत्र नहीं लिखते थे, दे डिड नॉट राइट द लेटर, यहाँ पर भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखिए डिड नॉट का प्रयोग चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन हो, आपको डिड नॉट का यूज ही करना है नहीं वाले वाक्य में। तुमने आम नहीं खाया, नहीं खाया पहचान क्या, आ ई ए भी तो पहचान होती है, तो वो आ गया यहाँ पर, लेकिन वाक्य नेगेटिव है, तो यू डिड नॉट ईट द मैंगो, आपने आम नहीं खाया। खिलाड़ियों ने मैच नहीं खेला, द प्लेयर्स डिड नॉट प्ले द मैच, प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन वाले दो प्रकार के, एक तो क्या से शुरू होते हैं, दूसरे बीच में क्वेश्चन वाले। तो पहले हम फर्स्ट टाइप के देखते हैं यानी यस नो टाइप वाले। जब वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जब क्या से शुरू है तो आप जानते हो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग होता था, तो डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस डिड को पहले रख देना है आपको, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है आपको। जैसे डिड सी राइट, क्या वह लिखती थी, राइट कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म ने यूज की है यहाँ पर। क्या आप मुझे जानते थे, डो यू डिड यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते थे। अब सेकेंड टाइप के, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या, तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन वर्ड को पहले रख देंगे आप, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। जैसे राम दिल्ली क्यों गया, तो क्यों की अंग्रेजी भाई पहले आ जाएगी, भाई पहले आपका क्या आया, क्वेश्चन वर्ड क्यों, फिर आएगा आपका डिड, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा राम, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिल्ली, आ गया। इसी तरह से नीचे वाला सेंटेंस, आप कहाँ रहते थे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, आ गया, फिर डिड आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी, बस। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेंटेंस आपके बनेंगे। फिर भी एक चीज हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ जब वह जाता था, तो कैसा सेंटेंस है, साधारण वाक्य, क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे,
सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। ही वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म। वह नहीं जाता था, कौन सी फॉर्म यूज होगी बताइए, नहीं हो, क्या हो, क्यों वाला, तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अर्थात यहाँ आप याद रखिए कि यदि नहीं और क्या क्यों वाला वाक्य डिड लगेगा, और जब डिड लगेगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज। क्या वह जाता था, डिड ही गो, डिड आया इसलिए क्या आया, गो। अगर डिड नहीं होता, साधारण वाक्य होता, तो ही के साथ में सेकेंड फॉर्म। वह कहाँ जाता था, वेयर डिड ही गो, ठीक है, वेयर डिड ही गो, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी। तुमने पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर, ठीक है। वे आपको नहीं बुलाते थे, दे डिडंट कॉल यू। क्या हम अखबार पढ़ते थे, डिड वी रीड द न्यूज़पेपर। हम दिल्ली क्यों गए, वाई डिड वी गो टू दिल्ली, ठीक है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक चीज याद रख लीजिए, कभी कभी वाक्य में हु, WHO, हु मीन्स होता कौन या किसने, ये आ जाता है, तो इसका ये एक प्रश्नसूचक शब्द होने के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी वाक्य का होता है, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव के रूल से नहीं बनता है, बल्कि ये अफर्मेटिव के रूल से बनता है, लेकिन सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव ही कहलाता है। जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कौन दिया हो यानी हु दिया हो, तो उसे वाक्य का कर्ता मानते हैं तथा अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से बनाते हैं। अब आप बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो इसमें हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। आपको हिंदी कौन पढ़ाता था, तो कौन, कौन तो क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, कौन की अंग्रेजी। अब देखिए इसके बाद में डिड आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा, इसको हम इस रूल से बनाएंगे, हु सब्जेक्ट बन गया, अब सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हु आ गया, उसके बाद में आपका क्या आएगा, पढ़ाना, पढ़ाने का टीच, टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है, क्यों, क्योंकि हु ऐसा क्वेश्चन में जो एक सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए इस वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से बनाते हैं। इसका हमने रूल भी यहाँ पर लिख दिया है ऊपर, हु सेकेंड फॉर्म फिर आएगी। तो आ गया टॉट, यू और हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ाता था, ठीक है। रामायण किसने लिखी, किसने यानी कौन, हु आ गया, लिखने का राइट, लेकिन सेकेंड फॉर्म क्योंकि सब्जेक्ट बन गया, हु रोट द रामायण, ठीक है, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई सी नई वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद।